हेलो दोस्तों, आरोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन वर्ग 3 पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जीवाणु से संबंधित रोग कौन कौन से क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु के अध्ययन। जीवाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। जीवाणु की खोज किसने करी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने करी। जीवाणु की खोज किसने करी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की कोशिका भित्ति लिपिड प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। सबसे पहले अपन को याद करना, जीवाणु की खोज किसने करी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड की। अब प्रमुख रोग और वो कौन से जीवाणु की वजह से होते हैं? टिटनेस काय की वजह से होता है? कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। हेजा रोग कैसे होता है? हेजा रोग होता है विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है हेजा रोग। टाइफाइड रोग, टाइफाइड सोल्मोनेला टाइपी के कारण होता है। क्षय रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होता है। डिप्थीरिया रोग कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होता है। प्लेग रोग होता है पास्चुला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस के कारण। तो प्रमुख रोग है, एक बार पढ़ते हैं। टिटनेस रोग काय की वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। हेजा रोग कैसे होता है? विब्रियो कोलोरी। टाइफाइड रोग किससे होता है? सोलमेना टाइफी। क्षय रोग किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डिप्थीरिया रोग कैसे होता है? कोरनी बैक्टीरिया डिप्थेरिया। प्लेग रोग कैसे होता है? चूहे के काटने से पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। खांसी, काली खांसी रोग होती है, कौन से जीवाणु के कारण होती है? बोर्डेला पर्टुटिस। निमोनिया रोग कैसे होता है? निमोनिया रोग होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कारण निमोनिया रोग होता है। कोड जैसे लेप्रेसी बोलते हैं। कोड रोग कैसे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी। गोनोरिया रोग कैसे होता है? नाइसेरिया गोनेरिया। सिप्लिस रोग ट्रेपोनेमा पेलिडम के कारण। प्लेग रोग कैसे होता है? पास्चुला पेस्टिस यर्सीनिया पेस्टिस। काली खांसी रोग कैसे होता है? बोर्डेला पर्टुटिस। निमोनिया रोग कौन से जीवाणु से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कोड रोग कैसे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। गोनोरिया रोग कैसे होता है? नाइसेरिया गोनेरिया। सिप्लिस रोग ट्रेपोनेमा पेलिडम। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने कृत्रिम संवर्धन यानी कृत्रिम रूप से जीवाणु को पैदा करने के लिए खोज करी थी। पाश्चुरीकरण क्रिया क्या होती है कि इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस तथा 30 मिनट तक रखकर दूध को गर्म किया जाता है, जिससे सारे जीवाणु मर जाते हैं। निमोनिया रोग काय के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया रोग काय के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। एल्कोहल के सिरके के निर्माण में एसिटोबैक्टर जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल से सिरके के निर्माण में कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर के। टिटनेस, टाइफाइड और हेजा कैसे होती है? तो जीवाणु जनित रोग है। कौन से रोग है? जीवाणु जनित रोग। जंजीर के रूप में रहने वाले जीवाणु को स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। एक जंजीर के रूप में, जंजीर की जो संरचना रहती है ना, चेन, उसकी संरचना वाले जीवाणु को
स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। और जीवाणु कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, यानी दालों की, चने की दाल, इनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु लेग्यूमिनस कुल के पौधों की इसमें पाए जाते हैं जड़ों में। अब अपन पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से? जीवाणु दोस्तों विषाणु जनित। पहले अपन ने जीवाणु जनित रोग पढ़े, अब विषाणु जनित पढ़े। विषाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है। विषाणु में जीव द्रव्य नहीं होता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु केवल प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। काय के बने होते हैं विषाणु? प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होते हैं। ऐसा पूछा जाए दोस्तों कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसको मानते हैं? तो इसको अपन विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी मानते हैं। ये वातावरण में निर्जीव रूप में होते हैं और सजीव के अंदर आते ही ये सजीव रूप में बन जाते हैं। विषाणु की शरीर में कोई कोशिका संरचना नहीं होती है। विषाणु पोषक कोशिका में अनुपस्थित प्रोटीन संश्लेषण नहीं करते हैं। पनीर के निर्माण में कौन से विषाणु का प्रयोग? पनीर के निर्माण में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड जीवाणु का योगदान है। दोस्तों ये विषाणु नहीं है। पनीर जो अपन पनीर बनाते हैं ना, उसमें कौन सा जीवाणु होता है? तो उसमें लैक्टोबैसिलस, लैक्टो मतलब दूध से रिलेटेड। तो पनीर के निर्माण में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा जीवाणु का? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड जीवाणु का योगदान रहता है पनीर निर्माण में। अब विषाणु जनित रोग प्रमुख। एड्स रोग। जो एड्स रोग होता है ना दोस्तों, कैसे होता है? HIV विषाणु द्वारा होता है। पोलियो रोग कैसे होता है? पोलियो रोग पोलियो विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा रोग कैसे होता है? मिक्सो विषाणु से, मिक्सो वायरस जिसको बोलते हैं। चेचक रोग कैसे होता है? चेचक रोग होता है वेरियोला विषाणु से। छोटी माता रोग कैसे होता है? वेरिसेला विषाणु से होता है। खसरा रोग कैसे होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। रेबीज कुत्ते काटने से कौन सा वायरस होता है? रेब्डो वायरस के कारण। हर्पीज रोग कैसे होता है? हर्पीज विषाणु के कारण। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो सुदांत्र मतलब छोटे हाथ पाया जाता है, और नर मच्छर पौधों का रस पीता है, और मादा मच्छर अपना रस पीती, खून पीती मतलब। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कैलामिट ग्यूरिन। ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रतिरक्षण का टीका है। बीसीजी क्या है? टीका है। काय का? ट्यूबरक्लोसिस। मलेरिया मादा एनाफेलिस मच्छर के काटने से होता है। जो मलेरिया रोग होता है ना, वो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एफ बेंटिंग ने। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एफ बेंटिंग ने। कैडमियम इटाई रोग कैसे होता है? कैडमियम नामक धातु की वजह से इटाई रोग होता है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग, ऐसा पूछ ले जुकाम रोग कैसे होता है? तो वायरस के कारण होता है। चेचक के टीके की खोज किसने करी? एडवर्ड जेनर ने। प्रमुख रोग के टीके कौन कौन से टीके हैं उससे संबंधित पढ़ेंगे अपन अब।
डिप्थीरिया काली खांसी, डिप्थीरिया काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों? डीपीटी, डिप्थीरिया परसिस्टेंट टिटेनस। डिप्थीरिया काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ये इन डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। और ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जीवाणुजनित रोग हैं और इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। कुत्ते के काटने से, कुत्ता एक वायरस से रोग है, इसके लिए रेबीज का टीका लगाया जाता है। टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों? बीसीजी का। चेचक के लिए, चेचक वायरस जनित रोग है और इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? चेचक का टीका लगाया जाता है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स वेरिसेला विषाणु वायरस की वजह से होता है। एड्स रोग में क्या होता है? एड्स रोग में रक्षा तंत्र सिस्टम नष्ट हो जाता है जिसमें अपने WBC की कमी होती है। आंत्रज्वर, आंत्रज्वर रोग संदूषित खाद्य पदार्थों से फैलता है। मक्खी से आंत्रज्वर बीमारी फैलती है। क्लोरोमाइसिटिन प्रतिजीवाणु के हेजा रोगाणु की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने। हेजा रोगाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है एलिसा परीक्षण। केंचुओं के कोई नेत्र नहीं होता है। अमीबा में कोई तंत्र नहीं, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, मतलब कौन कौन से जीवाणु के कारण अपन को परजीवी रोग होता है। मलेरिया रोग, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी कारण होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी कारण होता है। पायरिया रोग एंट अबीबा जिंजेलीवेसिस के कारण होता है। एंट अबीबा जिंजेलीवेसिस के कारण होता है। नींद की बीमारी ट्रिपेनोसोमा गेम्बियस के कारण होता है। पेचिस रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिक का कारण होता है। कालाजार रोग लिस्मेनिया डोनावानी कारण होता है। कालाजार रोग लिस्मेनिया डोनावानी कारण होता है। डायरिया रोग होता है गियार्डिया इंटेस्टिनलिस के कारण होता है। सीसी मक्खी कीट मनुष्यों में निद्रा का रोग फैलाती है, नींद का, परंतु वन्य जीवों के लिए निरापराध और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है। श्वेत फुसफुस रोग कपास उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। दोस्तों श्वेत फुसफुस रोग किसमें पाया जाता है? कपास उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। कला और शिल्प के प्रयोग में किए जाने वाले बेंजीन रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है। जो कला शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले बेंजीन रसायन का प्रयोग करते हैं ना, तो उससे एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है। काली मौत को प्लेग कहते हैं। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग रोग चूहे के काटने से होता है। चूहों पर वो एक टिश्यू मतलब एक क्या बोलते हैं, एक जीवाणु पाया जाता है ना, उसकी वजह से होता है। भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग का लीवर सिरोसिस हो जाता है। भारी मात्रा में अगर अपन शराब पीते ना तो लीवर सिरोसिस हो जाता है। फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी, कवक द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? दमा रोग कौन से कवक फफूंद के कारण होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण होता है। एथिलीट फूड कौन से कारण होता है? टीनिया पेडिस के कारण। खाज खुजली रोग कैसे होता है? एकेरिस स्केबिज। गंजापन रोग कैसे होता है? टीनिया कैपिटिन। दाद रोग ट्राइकोफाइटम माइक्रोस्पोरम के कारण होता है। प्रमुख खोज और आविष्कार। दोस्तों विटामिन की खोज किसने करी? विटामिन की खोज फंक ने करी। कालरा एवं टीबी के जीवाणु खोज किसने करी? रॉबर्ट कोच ने। रेबीज के टीके की खोज किसने करी? लुईस पास्चर ने। दूध का पास्चुराइजेशन किसने खोजा? लुईस पास्चर ने।
मलेरिया परजीवी की खोज किसने करी? लेवरान ने करी। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनस ई साल्क ने करी। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने करी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने करी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। डीएनए किसने दिया था? डीएनए खोज वाटसन एंड क्रिक ने करी। प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? मलेरिया रोग, मलेरिया रोग होता है ना, उसमें अपने तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होती है। मलेरिया रोग में तिल्ली व आरबीसी प्रभावित होती है। नींद की बीमारी में अपना मस्तिष्क प्रभावित होता है। कालाजार में अस्थि मज्जा और रेटिकुलो एंडोथेलियल प्रणाली प्रभावित होती है। पेचिश रोग में आंत प्रभावित होता है। टिटनेस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और मांसपेशियां। टिटनेस रोग में शरीर का आकार धनुष के जैसा हो जाता है। सिपेलिस रोग में अपना जनन अंग अपने जो ये मादा और नर जनन अंग प्रभावित होते हैं। टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होती है अपनी, पीलिया हो जाता है अपन को। तो क्षय रोग, टीबी रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। डिप्थीरिया सांस नली को प्रभावित करती है। प्लेग रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं। न्यूमोनिया रोग से फेफड़ा और लसिका प्रणाली प्रभावित होती है। कोढ़ रोग होता है जिससे शरीर पूरा गल जाता है, अपन शरीर के जिस अंग को टच करता है वो गिरने लगता है, तो उसे तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है। गोनोरिया रोग में मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। एड्स रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। पोलियो रोग में रीढ़ व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चेचक रोग में पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं। रेबीज रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ट्रेकोमा रोग से आंख प्रभावित होती है। इन्फ्लुएंजा रोग से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। हर्पिस रोग से त्वचा प्रभावित होती है। पार्किंसन रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। डेंगू ज्वर से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है। अब दोस्तों अपन प्रमुख आनुवंशिक रोग के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिक की खोज किसने करी? मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज करी थी मटर के पौधों पर। एक सामान्य मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ों में 46 गुणसूत्र होते हैं। जीन शब्द को किसने दिया था? जीन शब्द को विल्हेम जोहानसेन ने दिया था। जीन शब्द को दोस्तों किसने दिया था? विल्हेम जोहानसेन ने दिया था। किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता का प्रमुख योगदान होता है। वर्णांता रोग में दोस्तों क्या होता है? इसमें लाल व हरे रंग के पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। हीमोफीलिया रोग क्या होता है? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम यह महिलाओं में पाया जाता है बांझपन रोग, जिसे बांझपन रोग कहते हैं। क्लाइनफेल्टर रोग क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में नपुंसकता का रोग होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? मंद बुद्धि, आंख टेढ़ी मेढ़ी, जीभ मोटी, बेडोल शरीर बन जाता है। तो दोस्तों वर्णांता रोग क्या होता है? लाल व हरे रंग की पहचान करने में कठिनाई। हीमोफीलिया रोग क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में बांझपन, लड़कियां माँ नहीं बन पाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? नपुंसकता, जिसे अपन किन्नर बोलते हैं, वो बन जाता है। पुरुष और महिलाओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम रोग क्या होता है दोस्तों? डाउन सिंड्रोम
रोग में मंद बुद्धि, आँख टेढ़ी मेढ़ी, शरीर मोटा, बेडोल शरीर बन जाता है। शिशु में लिंग, पिता में गुणसूत्री योगदान होता है, यानी कि एक्स द्वारा, अगर एक्स होगा तो लड़की होगी, एक्स वाई होगा तो लड़का होगा। वाई गुणसूत्र पिता के कारण आता है और महिलाओं में हमेशा एक्स गुणसूत्र आता है। तो शिशु के लिंग पहचानने में मदद कौन करता है? पुरुष का ही, क्योंकि अगर वाई आएगा तभी तो अपन को मालूम पड़ेगा कि लड़का होगा, एक्स आएगा तो ऐसे मालूम है कि लड़की होगी। तो इसलिए पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहता है लिंग पहचानने में। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्रों में होते हैं। जीन गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन गुणसूत्र और क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए होता है। जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए होता है। यक्ष्मा तपेदिक टीबी के इलाज के लिए पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पीत ज्वर में एडिस मच्छर द्वारा होता है। पीत ज्वर एडिस मच्छर के द्वारा आता है। बर्ड फ्लू रोग कैसे होता है? H5N1 वायरस से होता है। पीत ज्वर कैसे होता है? एडिस मच्छर के द्वारा होता है। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता बर्ड फ्लू पैदा करने वाले वायरस का नाम क्या है? H5N1 और सबसे पहले पता वर्ष 1997 में लगा था। एंट अबीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव की आंतों में पाया जाता है। तो ऐसा पूछ ले कि एंट अबीबा हिस्टोलिका क्या है? जीवाणु है, वायरस है, क्या है? तो ये परजीवी है। पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में लार व नाक के स्त्राव के माध्यम से प्रवेश करता है।